जमीन विवाद मामला हो सकता है गंभीर हालत यदि नहीं चेती जिला प्रशासन। जी हां, धनबाद की बरमसिया स्थित डहुआ टाड़ में जमीन विवाद का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। पंचमुखी होटल के पास स्थित करीब 33 डिसमिल जमीन को लेकर दो पक्ष आमने सामने हैं। एक पक्ष का दावा है कि उनके पूर्वज बुधन मियां ने इस जमीन के लिए 36 वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ी और कोर्ट से डिग्री प्राप्त करने के बाद अब निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि यह उनकी पुश्तैनी रैयती जमीन है जिसका रिकॉर्ड 1932 से पहले का है और वे तत्कालीन झरिया राजा को लगान देते थे। उनका सवाल है कि यदि जमीन राजा की थी ही नहीं तो उसकी बिक्री कैसे हुई और 21 डिसमिल दर्ज जमीन 33 डिसमिल कैसे हो गई। स्थानीय लोगों के बीच इस मामले को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। करोड़ों रुपए मूल्य की इस जमीन पर प्रशासनिक त्रुटि और भूमाफियाओं की संभावित भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अब सभी की नज़र जिला प्रशासन पर है कि वह इस विवाद का निष्पक्ष समाधान कैसे करता है। जानकी दास का बयान आपने सुना कि उनके जमीन को मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अधिकार में लिया जा रहा है, वो भी जबरन। कल जो यहाँ पे मामला हुआ था उसमें ये देखा गया कि दोनों पक्षों में कुछ खटपट हुई थी। पुलिस भी आई थी, कल पुलिस भी आई थी। खैर अब वो क्या हुआ तो थाना से पता लगाना पड़ेगा कि भाई क्या मामला है। लेकिन एक तरफ मतलब कि वो लोग जो दावा कर रहे हैं इनका दावा अलग है। इनका कहना है कि भाई कोर्ट मतलब कि हाई कोर्ट ने बिल्कुल इनको ग्रांट कर दिया है कि ये जमीन इन्हीं का है। अब हम पूछेंगे असलम जी से जो कि बुद्धू मियाँ के ग्रैंडसन यानी कि पोता है, और पौत्र से हम पूछेंगे कि भाई बताइए मामला क्या है। देखिए, जैसा कि हमें पता चला है, काफ़ी मीडिया चैनल से हमें रिपोर्ट आई है कि उनका कहना है कि हमने किसी फर्जी तरीके से ऑनलाइन म्यूटेशन में अपना किसी तरह से प्लॉट चढ़ा लिया है। उसमें रकवा कुछ गलत वो बता रहे हैं, जैसे कि ये वीडियो में कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे रकवा हमने कुछ और गलत दर्शाया है या कुछ भी हमने फोर्जरी की है, जो कि उनका कहना ये सरासर गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि माननीय झारखंड न्यायालय ने अभी हाल ही में ये एक जजमेंट पास की है जिसमें उन्होंने कहा है कि सारी भूमि की जांच रिकॉर्ड की होनी चाहिए सीओ द्वारा, क्योंकि काफ़ी सारी त्रुटियां पाई गई है झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा। अब उनका कहना कि हमारी उस रिकॉर्ड में ये एरिया गलत है या रकबा गलत है, तो ये हमारी गलती नहीं है। ये गलती हो रही हो जहाँ भी वो अपडेट हुआ होगा, ये उनकी गलती है। हमारे पास अंचल की सभी डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, सारी चीज़ें, डिग्री वगैरह सारी चीज़ें उपलब्ध है। और ये एक जांच का विषय है कि वो किस ग्राउंड पे हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये ज़मीन उनकी है या हमारे पूर्वजों ने उनसे लड़ाई नहीं लड़ी थी। जबकि ये जो डिग्री हमें मिली है उसमें मैं आपको गौर से दिखाना चाहूँगा, ये 4 नाम, इस पे आप ज़्यादा फोकस करें। ये संटू महतो, दसू महतो, गोवर्धन महतो, बसु महतो, ये जो भी 4 नाम है ये किसी के नहीं, वो उनके पारो महतो के ही वंशज थे। ये उनकी खतियान के ही वंशज थे जिनसे हमने लड़ाई लड़ी। बाकायदा ये रिस्पोंडेंट थे और ये डिग्री सन 1991 की पारित की गई है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मौजूद है, देख सकते हैं। अब जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये खतियानी ज़मीन है, सीएनटी की ज़मीन है या जो भी है, रकबा गलत है, तो ये सारी बेबुनियाद इल्ज़ाम है। वो सिर्फ प्रशासन को गुमराह करना चाह रहे हैं और उनकी मंशा हमसे रंगदारी वसूलने का है। और उनका जो कल जिस तरह से उन्होंने हमला किया था, अगर उन्हें ज़मीन का मामला था या किसी तरह की उन्हें शक या अंदेशा था, वो बाय कोर्ट ऑर्डर हमारे पास आते, या जिनकी ज़मीन थी जो उन पारो महतो के वंशज थे वो हमारे पास आते, कल हमसे बातचीत करते, अपना पेपर शो करते, या जो भी था वो प्रक्रिया के तहत आते। कल उन्होंने लौ लश्कर के साथ जो हमला किया, ये सरासर रंगदारी ना देने का नतीजा है जो कल हमें देखने को मिला। ये उनका भूमाफियाओं का चाल है जिसमें ये मुख्य तौर पे बिपिन राव, जो कि यहाँ गजुआ ताड़ का रहने वाला है, और उसके सारे भाई इसमें इन्वॉल्व है। इनसे उन्हें पारो महतो के वंशजों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो हमसे रंगदारी वसूलना चाहते हैं और हम पर बेबुनियाद इल्जाम लगाना चाह रहे हैं। बेबुनियाद इल्जाम लगा करके आपको परेशान करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो जिनका नाम आप ले रहे हैं बिपिन राव, कितना रंगदारी मांगे थे आपसे? देखिए, एग्जैक्ट अमाउंट का हमने अभी जिक्र करना सही नहीं समझा है। एग्जैक्ट अमाउंट वो हमारे घर पर आए थे, उन्होंने सारी बातें अपनी बताई कि हमारे पास पेपर है, काम रुकवा देंगे, रंगदारी दो, ये वो। फिर जब हमने मना कर दिया कि भाई ऐसा कोई मामला नहीं है, हमारे पास पेपर है, आप चाहें तो हमने उसे डिग्री भी बताई कि ये है, आप जाके जांच करा सकते हैं, तो उन्होंने कुछ करने से इनकार किया। और फिर उन्होंने थर्ड पर्सन या अपने किसी व्यक्ति के थ्रू हमें धमकाया भी, मेरे भाई को गलत तरीके से उन्हें चमकाया भी,
और रंगदारी की भी उन्होंने मांग की हमारे घर वालों से। रंगदारी की बात। हाँ जी। तो कल ही मतलब कि एसएसपी साहब ने मतलब कि ये मीटिंग किया था इंडस्ट्रीज ऑफ कॉमर्स के सभागार में कि रंगदारों को बढ़िया से सबक सिखाया जाएगा, रंगदारी नहीं चलने दिया जाएगा। एक बात पूछना चाहूंगा जनाब, बुद्धू मियाँ जी। ये आपके मतलब कि दादा हुजूर थे? परदादा थे हमारे। परदादा। हाँ जी। परदादा हुजूर थे। तो कितने दिनों से ये मामला चले आ रहे हैं? देखिए, ये जो हमारी लड़ाई थी जमीन की, यहाँ हम आज कोई पहली बार यहाँ 2 साल 5 साल पहले हम लोग आके यहाँ बसने वाले नहीं है। हम आज़ादी से पहले से यहीं थे। जो पुराने लोग हैं वो हमें जानते हैं। हमारा मकान यहाँ 70 वर्षों से है। तो ये आजकल का कोई मैटर नहीं था, ये पुरानी लड़ाई थी। जो ये पारो मातो बता रहे हैं, उनके वंशज मेरे दादाजी को जानते थे, परदादा जी को जानते थे, और जो भी यहाँ के लोकल लोग हैं वो हमें बाकायदा जानते हैं। और जो ये हमारी कोर्ट की लड़ाई थी, ये तो ऐसे बाय रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो 1960s के करीब चली जाती है, और ऐसे अगर जमीनी तौर स्तर पे देखा जाए तो ये आज़ादी के टाइम से ही चली आ रही है। तो ये कोई नया मुद्दा नहीं है जिसे आज वो नया मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। ये सारा फैसला सन 91 में हो चुका है। हाईकोर्ट में भी वो सेकंड अपील उन्होंने किया था, जिसको हाईकोर्ट ने 2022 में डिसमिस करार दे दिया। जी। तो असलम जी ये बताएं कि भाई आपको डिग्री मिल चुकी है, जी। अब आप प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे, किस प्रकार का व्यवधान आपके रास्ते में आ रहा है? प्रशासन से हमने कल एप्लीकेशन दिया था, थाना प्रभारी से भी हमें काफ़ी सहयोग मिला। उन्होंने तत्कालीन सारे मामलों दर्ज कराए, और आज इंक्वायरी भी हमारी साइट पे आई थी। और प्रशासन से हमें यही अनुरोध है कि देखिए, हम लोग सीधे साधे लोग हैं। हम लोग को ऐसा लोगों से कभी पहले हमने ऐसा कुछ किसी को परेशान नहीं किया है कि हमें कोई आगे इस तरह परेशान करे। ये भू माफियाओं का दबदबा आज इतना बढ़ चुका है कि इंसान आज अपने घर में, अपने ज़मीन पे भी सुरक्षित नहीं है। कब कौन क्या कर जाए, जब वो दिन के उजाले में ऐसा कर सकते हैं तो वो कब क्या कर सकते हैं ये कोई नहीं बता सकता। हमारा बस यही उनसे आग्रह है कि इन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और इनका चरित्र जैसे पता चल रहा है न्यूज़ में या बाकी जगह से पता चलने में आया है कि ये पहले भी ज़मीन के विवाद में ये जेल जा चुके हैं। इनका मामला, ये संदिग्ध लोग हैं, ये पहले भी इन मामलों में इन्वॉल्व रहे हैं। काफ़ी लोगों की ज़मीन इन्होंने हड़पी है, ऐसा हमें खबर मिला है। ऐसा कंफर्म हम नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास प्रॉपर कोई प्रूफ नहीं है, बट हमने कहीं सुना है, खबरों में पढ़ा है कि ये लोग इसमें इन्वॉल्व पहले भी रह चुके हैं। तो हमें आग्रह है प्रशासन से कि हमारे परिवार जान माल को सुरक्षा प्रदान करने में पूरा सहयोग दे और ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें। बिल्कुल सही बात है, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है क्योंकि भू माफिया कुछ भी करने से बाज नहीं आते। और ये कितने जमीन का मतलब टोटल मैटर है? देखिए, जो हमारे पास रिकॉर्ड है, हमारे पास टोटल 33 डिसमिल जमीन का रिकॉर्ड है। उसमें म्यूटेशन में जो हमारा रिकॉर्ड अंचल में है 33 डिसमिल का ये पूरा मामला है। तो ये उसी का लेकर के विवाद चला आ रहा है। मतलब कि टोटल विवाद जो है ये झमेला सिर्फ 33 डिसमिल जमीन के लिए, बस इतने हिस्से के लिए ये लोग ऐसे कर रहे हैं जी। और उसके अलावा हमारे पास ये काफ़ी और भी ज़मीन है। दूसरे प्लॉट में हमारे पास 2 बीघा से प्लस करीबन ज़मीनें हैं टोटल में। तो वो एक प्लॉट का अलग है, दूसरे प्लॉट का अलग मामला है। ये बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे में विवाद आगे ना बढ़े, जिला प्रशासन को इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। और मैं भी जिला प्रशासन से ये उम्मीद करूंगा, गुहार लगाऊंगा कि भाई 2 लोगों के बीच इस प्रकार का डिस्प्यूट ना होने पाए, मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेकर के दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के बरमसिया रानी रोड के पास खड़े हैं और हमारे पीछे जो एक वृद्ध माता जी को देखा जा रहा है, बहुत दुखी है। बताते चले कि भाई जमीन माफिया और सीओ हो, सरकारी पदाधिकारी हो या पुलिस की सांठ-गांठ तो चलती रहती है, जो किसी दूसरे के जमीन को तुरंत हथिया करके उसको अपना बना लेते हैं। वैसी ही एक घटना इस बेचारी दुखियारी वृद्ध महिला के साथ घटी है। हम सबसे पहले जानेंगे, मेरा क्या नाम है? बसंती देवी। बसंती देवी नाम है। कहाँ रहती हैं आप? मनईटांड़ झारखंड ऑफिस। अच्छा, तो बसंती देवी मनईटांड़ झारखंड ऑफिस के पास रहती हैं। और इनका जमीन, कितना जमीन था आपका? 3 एकड़ 51 डिसमिल। 3 एकड़ 51 डिसमिल। हाँ। क्या हुआ उस जमीन में? क्या हो लोग कब्जा हो गया है। कौन किया? तो बुधन मियाँ लोग। बुधन मियाँ। बुद्धन मियाँ। हाँ। तो बुद्धन मियाँ नामक दबंग व्यक्ति ने मतलब उस जमीन में कब्जा कर लिया है। और कैसे कब्जा किया ये सब मतलब कि और भी लोगों से पूछूंगा मैं, क्योंकि ये आप बताने में उतना असमर्थ है। आपका उम्र कितना हुआ?
मेरा उम्र 70 साल हुआ। 70 साल पार कर चुकी हैं, अब ये जाए तो जाए कहाँ और करें तो करें क्या। कितनी बड़ी समस्या और कितनी बड़ी चुनौती आज जिला प्रशासन के सामने प्रस्तुत हो गई है। और आपका नाम क्या हो? मेरा नाम छोटू कुमार है। छोटू कुमार, आप इनके कौन लगेंगे? ये मेरे बगल में रहते हैं, हम लोग का पूर्वज से बहुत जान पहचान है इनसे। तो आप इनके पड़ोसी हैं? हाँ। अच्छा, तो आप बताइए पूरा माजरा क्या है? देखिए, पूरा माजरा ये है कि ये हम लोग का खतियानधारी जमीन है। जी। ठीक है, पारुल मातो के नाम से खतियान है और खाता नंबर 29, प्लॉट नंबर 80, जिसमें रकबा 21 डिसमिल है, और प्लॉट नंबर 79 जिसमें रकबा 1 एकड़ 52 डिसमिल जमीन है। ठीक है। वो जमीन ये लोग जबरन घेर रहे हैं, जिसमें बुद्धू मियाँ अपना किस आधार पे ऑनलाइन चढ़ा है ये हम बता नहीं सकते हैं। वो खाता नंबर 29 प्लॉट नंबर 80 में मेरा खतियान में 21 डिसमिल है, वो 33 डिसमिल चढ़ा के रखे हुए हैं। जी। तो वो हमको जरा बता दें कि वो खतियान में जब मेरा 21 डिसमिल है तो 33 डिसमिल वो कहाँ से जमीन लाए हैं? ये जमीन रबड़ तो नहीं है कि इसको रबड़ बना के उसको चढ़ा लिए वो। और दूसरी बात, जो 79 प्लॉट नंबर है जिसका रकबा 1 एकड़ 52 डिसमिल है, उसमें उनका ऑनलाइन में 00 दिख रहा। और वो ऑनलाइन भी जो चढ़ाए हैं वो भी झोल झाल करके ही चढ़ाए हैं, जिसका खाता संख्या जो है खाता नंबर 29 और खाता नंबर 30 दोनों पारुल मातो का ही खतियान है। और वो क्या किए हैं कि जो ऑनलाइन चढ़ाए हैं, जमीन तो दिखा रहे हैं कि हम खाता नंबर 29 से लिए हैं, लेकिन वो घटा रहे हैं खाता नंबर 30 से। ये कैसे हुआ वो हमको जरा बता दें। और ये हम लोग इनका अगर साथ दिए हैं तो हम लोग को झूठा आरोप में कि ये लोग दबंग हैं, ये है वो है करके हम लोग को फंसा दिया गया, और हम लोग को पर झूठा आरोप करके केस, क्रिमिनल केस हम लोग पर लाद रहा है कि ये लोग साथ ना दे। ये बेचारी आप इसको देखे हैं कि बूढ़ी माता है और वो उनका बेटा है, बेचारा लेबर में काम करते हैं। ये लोग को हम लोग से बहुत पुराना जान पहचान भी है, और ये हम लोग के पास आए हैं हम लोग से मदद मांगने की, भैया ऐसा ऐसा बात है कि हमारा जमीन सब लूट रहा है और सब लूट ले गया, तो आप इसको थोड़ा सा देखिए। तो हम बोले पहले आप लोग का पेपर क्या है देखेंगे। हमने देखा इसका खतियान है, सारा चीज इनका है। इन लोग कभी भविष्य में जमीन कभी आज तक ले बेचवे नहीं किए हैं। अगर ये बोलते हैं कि हम उससे जमीन खरीदें तो हमको आप उसका दी दिखा दिए, वो आदमी क्लियर हो जाएंगे कि हाँ ये जमीन इनसे खरीद चुके हैं। तो हम उनको क्यों बोलेंगे? हम उनको भी बुद्धू मियाँ का भी जो भी वंशज है हम उनको भी जाके बोले, हम उनका नाम हमको नहीं पता, सोहेब वेब नाम है, हम उनको भी बोले कि आप लोग के पास क्या है, आप हम लोग को दिखा दीजिए, ये हम लोग का खतियान है। तो वो बोलते हैं हम राजा से लिए हैं। तो राजा से अगर आप जमीन लिए हैं तो आप राजा का थोका से घटेगा कि पारुल मातो का थोका से घटेगा? आप हमको बता दीजिए। आप तो थोड़ा सा इतना आप भी जानते हैं, ये उल्टा पुल्टा करके जमीन ये लोग कब्जा करना चाह रहा है। और उसी में कल इसको रोकने गए तो वो क्या किया, अपने से तोड़ फोड़ करके और आगजनी करके जाके हम लोग 4 बजे आवेदन दिए थाना में, वो जाके 11 बजे दिए, तो हम लोग का कोई केस नहीं हुआ, उसका 11 बजे उसका केस हो गया। उसके पीछे किस थाना में दिए? धनसार थाना में। हाँ, इसके पीछे कहीं ना कहीं सबका मिली भगत है, और उसके पीछे बहुत बड़ा बड़ा आदमी लोग लगे हुए हैं, और उसके एवज में हमको लगता है कि उसको सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए इस तरह से काम हो रहा। हम लोग को झूठा आरोप केस में फंसाया जा रहा है। तो जिस प्रकार से मतलब कि धांधली चल रही है झारखंड के हेमंत सोरेन की सरकार में, और देखा जा सकता है कि अगर जिला प्रशासन इनका साथ नहीं देती है तो कहीं ना कहीं बहुत अन्याय इनके साथ होना तय है। आप करते क्या हैं? हम लोग बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। हाँ, चलिए, आप इनके साथ हैं, इनका साथ दे रहे हैं। आपका नाम? हीरालाल महतो। हीरालाल महतो। तो पिताजी का नाम? स्वर्गीय गोवर्धन महतो। और कौन है ये बुद्धन मियाँ? क्या नाम बोल रहे हैं उनका? बुधन मियाँ। बुद्धन मियाँ क्या करते हैं वो? कई मुर्गी उर्गी दुकान है उन लोगों का। जमीन कैप्चर कर रहे हैं। जमीन कैप्चर कर रहे हैं। हाँ, बुद्धन मियाँ जो है वो जमीन कैप्चर कर रहे हैं। कैप्चर कर रहे हैं। हाँ, ओरिजिनल कागज सारे दस्तावेज मतलब इनके पास है, और जमीन को जबरन 1932 का खतियान हम लोग का है जी। 1932 का खतियान हम लोग का है। और वो जमीन कैसे उसको प्राप्त हुआ हमको जरा दिखा दे। वो हम लोग तो शुरू से यही चीज बोल रहे हैं कि आपको जमीन इस कैसे प्राप्त हुआ, हमको ये चीज जानना है। आप हमको पेपर दिखा दीजिए, हम लोग बैक हो जाएंगे। और वो CNT एक्ट का जमीन है, वो रजिस्ट्री कैसे किए हैं वो भी हमको जरा प्रूव करें। मतलब उस जमीन में 1 2 नहीं कई लफड़े हैं।
पहला जैसा कि ये कह रहे हैं कि भाई CNT एक्ट में जमीन है, वो रजिस्ट्री कैसे हुआ, सरासर इसमें CO ऑफिस की गलती है। FIR थाना में लिखित शिकायत ये 4 बजे करते हैं, 4 बजे करते हैं, हाँ, हम लोग 4 बजे किए। 4 बजे सुबह हाँ, नहीं शाम में 4 बजे हम लोग 4 से 5 बज रहा था, उस समय हम लोग आवेदन दिए हैं। और उस समय वहां से उन लोग को फोन किया गया, बुद्धू मियाँ का लड़का को, सब जो भी उसका वंशज है सोहेब को फोन किया गया कि आप थाना आइए और पेपर लेके आइए। तो बोला अभी हम नहीं आएंगे। वो 10-11 बजे रात में सुनने में आया, हमको पता नहीं लेकिन एग्जैक्ट वो मालूम चला हमको ऐसे कि 8-9-11 बजे करीब में वो लोग गए और वो लोग आवेदन दिए और वो लोग का आवेदन 11 बजे रात में दिए, वो लोग का आवेदन स्वीकार हो गया। हम लोग 4 बजे दिए, हम लोग को स्वीकार नहीं, हम लोग पर रंगदारी केस कर दिया गया। तो ये हाल है धनबाद में जिला प्रशासन का। और जहाँ एक साफ सुथरा मतलब कि प्रशासन देने की लोग गारंटी करते हैं, चाहे वो SSP हो, DC हो या DSP हो। हम बात करेंगे DSP से भी कि भाई क्या मतलब कि इसमें किया जा सकता है। इसके बाद अगर मान लीजिए कि ऐसा हुआ तो क्या करेंगे हम लोग आगे तक ले जाएंगे। अभी CO को भी हम लोग लिख के दिए हैं कि ये मेरा प्लॉट पर ऐसे ऐसे कार्रवाई हो रहा है, आप इस पर जांच कीजिए। क्या बोले CO को? अभी तो CO साहब से हम लोग को बात नहीं हुआ है, हम लोग वहाँ पर रिसीविंग करके आवेदन दिए हैं, रिसीविंग करके लेके आए हैं। बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन में बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। लाजमी है डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब मैं अपनी स्क्रीन पे दिखाऊंगा और वो जमीन भी दिखाऊंगा जिसको कि क्या नाम बोले उसका, बुद्धन मियाँ जबरन कब्जा करना चाहते हैं और उनके वंशज। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24। चाची नाम की हुआ आपका? मेरा नाम हाँ। बसंती देवी। बसंती देवी। हाँ। जमीन आपका है? हाँ। कब से ये जमीन है? पूर्वजों का जगह बहुत पहले का है? हाँ, बहुत पहले का है। किनसे जमीन लिए थे आप, याद है कुछ? हमारा दादा ससुर लिया रहा। अच्छा, दादा ससुर लिए। हाँ। उसके बाद से अभी तक ऐसे ही छोड़ दिए जमीन को? छोड़ दिया। तो आप अभी वहाँ जो कुछ लोग बोल रहा है कि ये मेरा जमीन है, आप क्या कहना चाहती हैं? उन लोग को कैसे होगा, मेरा जमीन हो जाएगा उन लोग को। आप सरकार से क्या चाहती हैं? क्या चाहेगा? जमीन आपको मिल जाए सही सलामत? हाँ, सही सलाम हमको जमीन मिल जाए। और क्या? धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।